तुम लोग देखो रेगुलर हो तो पूरा जो है टैली बड़ा जल्दी ख़त्म हो गया। रेगुलर मैंने जो भी बैच के रहते रेगुलर तो तेज़ी से ख़त्म हो जाता है, जो बैच के नहीं रहते रेगुलर में तो बड़ा लेट हो जाता है। चलो तो यहाँ से हमारा हो जाएगा Alt F1 से हम कंपनी को बंद करके सेलेक्ट कंपनी से खोल लेते हैं अपने कंपनी को। पीछे करते हैं, यहीं रख लेते हैं, समझाने होंगे, इस पर रख लेते हैं। पीसी था ना यूजर पासवर्ड, ये हमारा हो गया पीसी। ठीक है, तो देखो ये हमारा कंपनी खुल गया। अब इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, जीएसटी है। जीएसटी भी खोल लिया जाए डेस्कटॉप पर, पीडीएफ टैली। मेरा 75 नंबर पे गया, प्रिंटिंग हो गया 85। देखो यहाँ पर हमारा जीएसटी है। जीएसटी का काम क्या होता है, देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अगला जीएसटी। जीएसटी का काम क्या होता है कि इससे हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स निकालते हैं। गुड्स का मतलब हो गया जो भी आप सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो मार्केट में, उस सामान को हम लोग गुड्स बोलेंगे। सर्विस हो गया किसी भी टाइप का सर्विस, जैसे मान लो हम अभी एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन क्या एक तरीके का सर्विस है। ठीक है, अगर मान लो हम यहाँ पर फ्लाइट वगैरह का चला रहे, फ्लाइट वगैरह जो उड़ाते हैं, ठीक है, तो वो आपका एक सर्विस दे रहा है। एटीएम मशीन है तो एटीएम मशीन से हम पैसा निकालते हैं, आपका एक तरीके का सर्विस है। अगर कुछ भी हम रिपेयरिंग करते हैं, ठीक है, तो रिपेयरिंग कुछ भी करते हैं तो वो हमारा एक तरीके का सर्विस है। तो गुड्स का मतलब सामान, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, फ्रिज, ए टू जेड कोई भी चीज़ हो, वो सारे गुड्स कहलाएंगे। और सर्विस का मतलब इस टाइप का सर्विस, फ्लाइट का सर्विस, एजुकेशन सर्विस, एटीएम का सर्विस, या रिपेयरिंग कोई भी सर्विस का सर्विस। ये सारी चीज़ों को जब हम करेंगे तो उसी पर हमको टैक्स देना होता है। ठीक है, और उस टैक्स को ही हम लोग शॉर्ट में जीएसटी बोलते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, जीएसटी। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो अब ये जो है ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में जीएसटी आपका लग चुका है। और जीएसटी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जब सामान खरीदते हैं या बेचते हैं उसी पर हम लोग जीएसटी को निकालेंगे। ठीक है, तो जीएसटी जब हम उस पर निकालेंगे तो अब क्या होगा कि पहले सामान अगर हम कोई खरीदते थे 200 रुपये में, ठीक है, तो 200 रुपये में हमने खरीदा और प्रॉफिट मान लो रखा हमने 100 रुपये, तो 300 रुपये में मान लो हमने सेल कर दिया, तो ये हमारा सेल हो गया और ये हमारा परचेज हो गया। ठीक है, अब क्या है कि अब ये सामान जब हम खरीदते हैं 200 रुपये में तो इसके ऊपर हमको जीएसटी देना होता है। तो जीएसटी किसी गुड्स पर 18% है, किसी गुड्स पर 5% है, किसी गुड्स पर 28% है, यानी मैक्सिमम 28% तक है। ठीक है, तो 12 है, 5 है, 12 है, 18 है, 28 है, ये आपका जीएसटी का आपका एक रेट है। क्लियर, ये सारा जीएसटी आपका गुड्स के हिसाब से डिफाइंड है कि किस गुड्स पर कितना आपका टैक्स लगेगा, ये गवर्नमेंट ने निर्धारित कर दिया है, उसी के हिसाब से हमको अप्लाई करना होता है। तो पहले जो 200 रुपये का हम सामान खरीदते थे और 300 में बेचते थे, अब 200 का खरीद रहे हैं तो मान लो 18% अगर जीएसटी लग रहा है तो 18% हमको जीएसटी यहाँ पर पे करना पड़ जाएगा। इसका मतलब कि 200 में हम क्या करेंगे प्लस 18%। 18% जब करेंगे तो 18 दूना 36 रुपये आपका निकलेगा। इसका मतलब अब जो सामान 200 का लेते थे कितने का मिलेगा, 236 रुपये का। ठीक है, सामान बेच रहे हो कितने का, 300 का। अब सामान कितने का तुम बेचोगे, 300 प्लस और 18 या 54 रुपया, 354 रुपये का सामान बेचोगे। ठीक है, खरीदते समय जीएसटी तुम दोगे, बेचते समय जीएसटी लोगे। ठीक है, अब जब हमने सामान को खरीदा, परचेज किया, तो जीएसटी कितना हमने दिया, यहाँ पर हमने दिया है, यहाँ पर हमने दिया है 36 रुपये। ठीक है, अब बेचा है जब तो यहाँ पर लिया है कितना, 54 रुपया। क्लियर,
तो जब हम सामान खरीदते समय 36 रुपये GST लिए और 54 रुपये बेचते समय लिए हैं, तो आपने तो GST ऑलरेडी दूसरे दुकानदार को दे दिया है ना, लेकिन फिर भी आपको GST दोबारा देना पड़ेगा। क्यों? 36 रुपये जो दिए हो उसमें से 54 रुपये को माइनस करोगे, ठीक है, और माइनस करने के बाद जितना एक्स्ट्रा तुम्हारा यहाँ पर ये निकल रहा उतना रुपये और गवर्नमेंट को तुमको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तुमने 36 रुपया जब खरीदा है तब GST दिया था और बेचे हो तो 54 रुपया लिए हो, तो 36 रुपया तो तुमको वापस मिल ही गया GST वाला। तो यहाँ माइनस करोगे, जो एक्स्ट्रा तुम्हारे पास निकल रहा वो GST पे करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हमारा GST कहलाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नीचे बढ़ते हैं। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है समझ ही गए। GST जो है ना पूरा 165 कंट्रीज में लगता है, मैंने पहले से लगा हुआ है। तो 165 कंट्री में ऑलरेडी GST चल रहा है और फिर ये 166वां कंट्री में हम लोग का लग गया, ठीक है। तो ये हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहलाता है। क्लियर? GST जो लगेगा 5%, 12%, 18%, 28%, ये 4 आपका कैटेगरी है। 4 कैटेगरी में GST को डिवाइड किया गया है और इसी के हिसाब से आइटम को डिवाइड कर दिया गया है कि 5% में कौन सा गुड्स रहेगा, 12 में, 18 में, 28 में, ठीक है। तो ये हमारा GST अप्लाई किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। GST का यूज़ क्यों किया जाता है? तो देखो GST पहले क्या था ना कि GST जब नहीं था तो उस समय हमारा वैट था, तो वैट हमारा अलग लगता था, एंट्री टैक्स अलग लगता था, ऑक्ट्राई है, लग्जरी टैक्स है, इंटरटेनमेंट टैक्स है, ठीक है, सर्विस टैक्स है, वेरियस आपका सेस है। तो ये सारे टैक्स जितने हैं ना सब अलग अलग लगता था। अब जाहिर सी बात है कि सबको अलग अलग मेंटेन करोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, बर्डन होगा, ठीक है। तो ये जो सारा आपका अलग अलग मेंटेन हो रहा था, तो इसी को क्या किया कि कंबाइन कर दिया गया कि भाई जो हम अलग अलग टैक्स मेंटेन कर रहे हैं उसको अलग अलग ना करके हम इसको कंबाइन कर देते हैं। तो सभी को कंबाइन करके और नाम दे दिया गया GST। अब क्या है कि जहाँ पर ये वैट, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्राई, लग्जरी, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट अलग अलग टैक्स मेंटेन किया जा रहा है, वहाँ पर अब क्या है कि केवल आप एक GST को मेंटेन कर रहे हो। आपकी कास्टिंग बचेगी, मेहनत बचेगा, एक ही से सारा काम हो जाएगा। इस वजह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जब टैक्स को मिलाया गया आपस में तो कौन कौन से टैक्स बने? तो देखो टैक्स जब आप जो भी था कंबाइन हुआ ना तो 3 टैक्स बनता है। एक होता है CGST। CGST का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो सेंट्रल टैक्स के लिए आपका CGST लगता है। दूसरा होता है SGST। SGST का मतलब होता है स्टेट टैक्स। तो जब भी स्टेट में टैक्स लगता है उसको हम लोग SGST बोलते हैं। IGST जब भी आपका दूसरे राज्य में सामान बेचोगे या खरीदोगे उसको हम लोग IGST बोलते हैं, जिसको इंटीग्रेटेड GST बोलते हैं। तो टैक्स 3 तरीके का लगता है, CGST, SGST और IGST। CGST, SGST कब लगेगा? जब आपका सेम स्टेट से सेम स्टेट में सामान कोई भी खरीदोगे या बेचोगे, ठीक है, सेम स्टेट टू सेम स्टेट, ठीक है। तो एक स्टेट से उसी स्टेट में बेचोगे तो हम लोग क्या करेंगे, CGST और SGST दोनों को लगाएंगे। जैसे में मान लो हम यूपी से यूपी में ही बेच रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उस पर दोनों लगेगा, CGST और SGST लगाओगे। क्लियर है? लेकिन अगर तुम यूपी से दिल्ली में सामान बेच रहे हो या सामान खरीद रहे हो, या यूपी से बिहार में सामान बेच रहे हो या खरीद रहे हो, तो उस कंडीशन में हमको IGST केवल लगाना पड़ेगा, वहाँ पर ये CGST SGST नहीं लगेगा। तो ध्यान देना है कि सेम स्टेट के लिए यूपी टू यूपी आपको SGST CGST दोनों लगाना है, और यूपी टू दिल्ली या यूपी टू बिहार या यूपी टू अदर स्टेट आपको केवल IGST एक ही लगाना है। क्लियर है? तो ये टैक्स का पैटर्न है, किस पर क्या लगाना है, ये चीज़ इस तरीके से आप लगाओगे, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पर जो GST है, GST का देखो वाई इज डुअल GST रिक्वायर्ड। डुअल GST क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि जैसे 2 राज्य आपका है, ठीक है, आपका केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, तो भाई दोनों को टैक्स चाहिए ना। तो दोनों को टैक्स चाहिए, तो जितना भी रोड बनता है, नाला बनता है
एक्साइज जितने भी काम आपके होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर वाला, लाइट वाइट का पोल बना, तमाम चीज़ें, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट अपने टैक्स से ही करवाता है। यानी हम लोग से टैक्स लेता है और उसी टैक्स से इन सारे काम को करवाता है। पुल बनवाना है बनवा दिया, ब्रिज बनवाना बनवा दिया, आपका जैसे लाइट का पूरा खंभा हर जगह डलवाना है, या तमाम तरीके के शादी वगैरह अनुदान होता है, तमाम तरीके का आपका सब मार्केट में चलता है स्कीम्स, सरकारी स्कीम चलता है, तो वो सारा सरकार जो है केंद्र और राज्य दोनों काम करते हैं। तो दोनों के पास पैसा होना चाहिए, पैसा जब रहेगा तभी काम को कर पाओगे, करा पाओगे, नहीं रहे तो नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से डुअल आपका जीएसटी बनाया गया, जिसको सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है, और आईजीएसटी, तीन को बनाया गया। तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों एक में कंबाइन कर दिया गया, ठीक है, कि ये सेंट्रल टैक्स जो आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लेगा, और आईजीएसटी इंटीग्रेट टैक्स ये भी आपका सेंट्रल टैक्स आपका लेगा। इस तरीके से तीन आपका टैक्स डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। अब इसका बाद यहाँ दे रहा है करेंट इनडायरेक्ट टैक्स। पहले का स्ट्रक्चर जो था, तो पहले का देखो स्ट्रक्चर ये था कि जो टैक्स का स्ट्रक्चर था, सेंट्रल टैक्स में क्या क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडीई, सरचार्ज, सीवीडी और एसएडी, इतने टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, ठीक है। इसका बाद स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या टैक्स लेती थी, तो वैट, सीएसटी, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, सरचार्ज, सेस और एंट्री टैक्स, इतना टैक्स जो है ये स्टेट आपका जो गवर्नमेंट है वो लेता था, ठीक है। तो इस तरीके से दो तरीके का टैक्स आपका चलता था, स्टेट टैक्स में ये सारी चीज़ें और सेंट्रल टैक्स में ये सारी चीज़ें। क्लियर है। तो ये इतना सारा टैक्स मेंटेन करना होता था, तो इसीलिए इसको कंबाइन करके बना दिया गया सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आपको बता रहा है। अब यहाँ पर टैक्सेस आपका सब सम्ड अंडर जीएसटी दिखा रहा है, किसको किस में डाल दिया गया। यहाँ पर सीजीएसटी में आपके इन सभी जीएसटी को डाल दिया गया, ये जितने भी मैंने टैक्स हैं ये सारे टैक्स को डाल दिया गया सीजीएसटी में, ये सारे टैक्स को एसजीएसटी में डाल दिया गया, और ये दोनों टैक्स तीनों को आईजीएसटी में डाल दिया गया। तो अब ये इस तरीके से कंबाइन बन गया। तो कौन सा टैक्स किस में कंबाइन हुआ है, समझ में आ रहा है, ये आपका इस तरीके से कंबाइन कर दिया गया, ठीक है। नीचे बढ़ते हैं। जीएसटीएन क्या है, जीएसटीएन क्या है, इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। यानी ये आपका एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है कि जीएसटी का जितना भी डेटा है इसको पूरा मेंटेन करता है, पूरा मैनेज करता है। तो समझो कि जीएसटीएन एक आपका एक कंपनी है, ठीक है, जो जीएसटी का जितना भी डेटा है वो मेंटेन करके अपने पास रखा है। ये गवर्नमेंट की ही बॉडी है, तो सारा जीएसटी का लेखा जोखा यही रखता है। यानी इसका वेबसाइट है, सर्वर है गवर्नमेंट का ये, तो जीएसटीएन पूरा लेखा जोखा इसका रखता है, किसका कितना टैक्स बना, किसने जमा किया नहीं किया, तमाम चीज़ें। तो सभी टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन करना, रिटर्न भरना, पेमेंट, सर्विसेज, गुड्स सर्विसेज, इन सभी को यही देगा सर्विस, ठीक है। तो सभी को जब ये सर्विस देगा तो हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर पूरा बना रखा है और उसी के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं। गुड्स सर्विस टैक्स का सारा डेटा जीएसटीएन के पास रहेगा, ठीक है। गुड्स सर्विस टैक्स नेटवर्क को 28 मार्च 2013 में बनाया गया था। समझ में आ रहा है जीएसटीएन क्या है। तो यह जीएसटीएन है, सारा डेटा इसी के पास है, जितने भी टैक्स से रिलेटेड है जीएसटी का पूरा डेटा इसी के पास अवेलेबल है, ठीक है। विच टैक्स विल एंड आफ्टर जीएसटी, बता ही दिया, ऊपर दिखाया कि कौन सा एंड हो गया, किस में चला गया। तो ये सीजीएसटी एसजीएसटी हमने बता ही दिया, ऊपर दिखा दिया था, ये बताया था अभी। तो कौन सा टैक्स इसमें किस में कंबाइन हो गया ये हमने अभी बताया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंबाइन आपस में हो गया। तो अब ये सब खत्म हो गया और ये सब इसमें आ गया, इन तीनों में, ठीक है। तो ये चीज़ आपका जीएसटी का होता है। तो जीएसटीएन हो गया। अब देखो टाइप्स ऑफ आपके टैक्स, टैक्स कितने तरीके के होते हैं जीएसटी के। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तीन अभी हमने बताया, ये तीनों टैक्स होते हैं। यहाँ देखो कैटेगराइज किया गया है गुड्स अंडर जीएसटी परसेंटेज। 0% जो है मिल्क है, एजुकेशन सर्विस पर आज के दिन में 18% है, 0 दिखाया लेकिन 18% सर्विस लगता है, ठीक है। इसके अलावा हाँ इस समय चेंजिंग हुआ है, ये पुराना डेटा है।
अभी जो अपडेट हुआ है तो अपडेट वाला इसमें करना पड़ेगा। अपडेट जो हुआ तो बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स लग गया है, चेंज हो गया है, ठीक है। फिलहाल में ये जो पहले का सारा है ये सारा मान लो 0% में डाला गया कि ये सारे पे 0% टैक्स लगेगा। आज के डेट में अपडेट हुआ है तो पॉपकॉर्न जो होता है उस पर भी लग गया है, बहुत सारी चीज़ों पे आपका टैक्स लग गया है। तो ये पहले का डेटा दिखा रहे हैं हम। खैर 0% टैक्स होता है, इसके बाद से 5% होता है। तो 5% टैक्स में आपका ये सारा आइटम दिया हुआ है, शुगर है, ये है, तमाम चीज़ें, ठीक है। इसके बाद से 5% के बाद 12% होता है, 18 होता है, 28 होता है। 12% बटर, एलमंड, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें। देखो कंप्यूटर वगैरह 12 में है, लेकिन कंप्यूटर मोबाइल 18 में अब आ गया, 18% है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपका है। हेयर ऑयल, सॉप, शैम्पू वगैरह आ गया। 28% में स्मार्ट कार वगैरह जो भी आपके 4 व्हीलर वगैरह हैं, 2 व्हीलर वगैरह हैं, 2 व्हीलर पे भी 18 ही है, 4 व्हीलर वगैरह पे है या स्मार्ट कार वगैरह पे 28%। तो ये पूरा कैटेगराइज किया गया है। तो लेटेस्ट अभी वाला नेट से निकाल लेना, सर्च कर लेना, देख लेना कि 12% में कितने आइटम हैं, 18 में कौन कौन सा आइटम है, 28 में कौन कौन सा आइटम है, ठीक है। तो ये अपडेटेड है, तो अपडेटेड के हिसाब से नेट पे आप सर्च मार लोगे, लिस्ट निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये परसेंटेज आपका हो गया कि किस पर कितना परसेंट आपका जीएसटी लग रहा है। क्लियर। जीएसटी को टैली में अप्लाई करना बड़ा आसान है। जीएसटी अगर अप्लाई करना है तो आपको F11 दबाना है, F3 दबाना है, ठीक है। क्या करें, गेटवे ऑफ टैली, Alt F3, क्रिएट कंपनी। कंपनी बनाने का प्रोसेस यहाँ दिया। अभी कंपनी को बनाने का मतलब आप बना लेना या कंपनी खोल लेना जो पहले से बना होगा। तो जब कंपनी बनाओगे ना तो देखो पूरा आपको नाम, पता, एड्रेस, स्टेट, मोबाइल फ़ोन नंबर, ये सारा देना पड़ेगा। मेन यहाँ पर स्टेट आपका है, स्टेट देना आपका मैंडेटरी है, क्योंकि स्टेट से ही आपका टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो कंपनी में आप सुधार कर लेना, अगर स्टेट नहीं दी हो तो स्टेट को आप सेट कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं टैली में और इसको कैसे अप्लाई करेंगे इसको दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम कंपनी को Alt F3 से अल्टर करेंगे। अल्टर करने के बाद यहाँ पर देखो स्टेट यूपी है, बेहतर है, नहीं रहेगा तो आप इसको सेलेक्ट कर लेना। करने के बाद हमने सेव करा दिया। कंपनी में पहला स्टेट चेक कर लेना है, स्टेट सेट कर लेना है। अब इसके बाद इसको इनेबल करने के लिए हम F11 दबाएंगे। F11 दबाएंगे, इसमें स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन होता है। स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में ही आपका जीएसटी आपका ऑप्शन दिखेगा। तो हम स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम जीएसटी को देखेंगे, पहले नंबर पर है, इसको हम यस करेंगे। दूसरे पर दे रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, तो हम इसको यस कराएंगे। क्यों, इसमें हम जीएसटी का डिटेल भरेंगे। स्टेट भर दिया, जीएसटी नंबर देखो यहाँ भरना है, तो तुम्हारा जीएसटी नंबर जो रहेगा यहाँ पर भर दोगे, ठीक है। तो मान लो हम डाल देते हैं, या मेरे पास है तो फाइल को खोल के और डायरेक्ट वही इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ई में हमारा है सर्टिफिकेट, इसके अंदर हमारे नाम से है राशिद, और इसके अंदर हम देखेंगे ये जीएसटी है, ठीक है। इसको खोल लेंगे। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, रहेगा जब रजिस्ट्रेशन तो ही आपका डेटा उसमें डाल पाओगे, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल पाओगे। नहीं रहेगा रजिस्ट्रेशन तो नहीं डाल पाओगे। अब जीएसटी से दुकानदार को फ़ायदा है कि नहीं है, तो देखो जीएसटी जब आप अप्लाई करोगे ना तो दुकानदार अगर 100 रुपये प्रॉफिट लेकर सामान बेचता था बिना जीएसटी का, आज भी 100 रुपये प्रॉफिट लेकर बेचता है। जीएसटी जो है कस्टमर से ले लेता है, ठीक है। यानी पहले हम जो खरीदते थे 100 रुपये का और 200 रुपये में मान लो बेच देते थे, तो 100 रुपये हमारे यहाँ प्रॉफिट निकल रहा है, ठीक है। आज के डेट में क्या है कि अगर हम 100 रुपये का खरीद रहे हैं प्लस 18% इस पर टैक्स दे रहे हैं, यानी 118 रुपये हमने दे दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब बेचेंगे 200 रुपये का तो 200 प्लस 18% ले लेंगे, यानी 18 दूना 36, तो 236 रुपये हम कस्टमर से ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पर जो 100 रुपये प्रॉफिट था वो यहाँ भी तो देख रहे हो, तो 100 रुपये प्रॉफिट है ना। टैक्स हमने ले लिया किससे, तो जो हमारा कस्टमर है उससे। तो दुकानदार को कभी भी नुकसान नहीं है, ठीक है, कस्टमर को ही नुकसान है। तो रेट हर चीज़ का बढ़ गया। देखो यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है, प्रीशियस कंप्यूटर के नाम से है, तो हम ये कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर Ctrl+Alt+V से पेस्ट करेंगे। बताया ना कि कोई भी डेटा पेस्ट के लिए Ctrl+Alt+V दबाओगे। अप्लीकेबल डेट डाल दो, ठीक है। यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी, एडवांस रिसिप्ट, अगर एडवांस में कुछ रिसिप्ट है तो यस कर देना, तो नो कर देना। बाकी जो नो है छोड़ दो वैसे ही। यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी का रेट सेट करना तो अभी हम नहीं करेंगे, जब आइटम बनाएंगे ना वहाँ सेट किया जाता है। क्लासिफिकेशन कुछ करना है तो नहीं करेंगे, LUV बॉन्ड सेट करना है तो नहीं करेंगे। केवल आपको जीएसटी नंबर देना है,
स्टेट देना है, आपको स्टेट ले लेना है, जीएसटी नंबर कब अप्लीकेबल है वो 3 चीज़ भरना है। उसके बाद इसको हम सेव करा देंगे तो हमारा जीएसटी इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीएसटी को हम इनेबल पहले करेंगे, इंटर मारेंगे, सेव कराया, इसको कंट्रोल ए दबा दिया, जीएसटी हमारा इनेबल हो गया। क्लियर है, पहला काम हमारा जीएसटी इनेबल। अब इसमें क्या क्या करना है, इनेबल करने के बाद पहले नंबर पे हमने इनेबल कर लिया, ठीक है, जीएसटी हमारा इनेबल हो गया। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे कि जो जीएसटी हमारा है तो लेजर को अल्टर करेंगे, क्योंकि पहले से लेजर बना चुके हैं तो लेजर को हमको अल्टर करना पड़ेगा। तो दूसरे पर हम करेंगे लेजर को अल्टर, ठीक है, जो पहले से बना हुआ है उसको अल्टर करेंगे, जो नहीं बना है उसको हम क्रिएट करेंगे। तो 2 काम करेंगे, लेजर अल्टर करेंगे और लेजर को क्रिएट करेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे, जितने भी हमारे स्टॉक होंगे, जो सामान पहले से बना है, सामान को भी अल्टर करना पड़ेगा, गुड्स को, और अल्टर करने के बाद उसमें आपका जीएसटी का रेट भरना पड़ेगा। ठीक है, जो रेट ऑफ जीएसटी आपका है उसको भरना पड़ेगा सामान के अंदर। अगर 18% वाला है तो 18% तुमको भरना पड़ेगा, 12% वाला सामान है तो 12% भरना पड़ेगा। तो स्टॉक को अल्टर करोगे और अल्टर करने के बाद उसका रेट भरोगे, 18% 12% जितना रहेगा उसको आपको भरना है। क्लियर है, तो तीसरा काम ये करोगे। चौथे नंबर पे जब रेट वोट भरा गया तब उसको हम परचेज करेंगे या उसको हम सेल्स करेंगे, परचेज या सेल्स हम लोग अब उसके बाद करेंगे। तो यहाँ पर हम जीएसटी अप्लाई करेंगे परचेज करते समय और सेल्स करते समय। ठीक है, और 5वें नंबर पे फिर हम क्या करेंगे, उसके रिपोर्ट को हम देखेंगे कि भैया क्या क्या हमारा टैक्स लगा, कितना लगा, किस पर कितना देना है, टोटल हमने टैक्स दे दिया या ये मेरे पास है। ये 5 प्रोसेस चलेगा। इनेबल हो गया, लेजर अल्टर करेंगे, क्रिएट करेंगे, स्टॉक अल्टर करके रेट भरेंगे, उसके बाद खरीदेंगे बेचेंगे, फिर उसके बाद हम रिपोर्ट देखेंगे। क्लियर है, तो चलो यहाँ पर हम चलते हैं, लेजर को अब अल्टर करते हैं। अकाउंट इन्फो, लेजर अल्टर, अल्टर हम करेंगे परचेज अकाउंट को सेल्स अकाउंट को, क्योंकि पहले से बना चुके हैं। तो परचेज अकाउंट खोलेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे तो जीएसटी का एक कॉलम यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो जीएसटी का कॉलम यहाँ दिख रहा है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ दिख रहा है, अनडिफाइंड, कोई डिफाइंड नहीं है। यहाँ दिख रहा है क्या, तो सर्विस दिख रहा है, गुड्स हम बेच रहे हैं तो गुड्स लेंगे। तो हम करेंगे यहाँ पर अप्लीकेबल, कि जीएसटी अब अप्लीकेबल होगा। डे या रेट पूछेगा, जीएसटी डिटेल सेट करना है तभी हम नो करेंगे, क्योंकि आइटम में हमको सेट करना है। यहाँ गुड्स है तो गुड्स लेंगे, सर्विस है तो सर्विस। अगर हम एजुकेशन दे रहे हैं तो सर्विस लेंगे, अगर हम सामान बेच रहे हैं कंप्यूटर मोबाइल टीवी फ्रिज तो गुड्स लेंगे। तो हम यहाँ पर गुड्स लेते हैं, इसके बाद इंटर मार के सेव करा देंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना, लेजर में परचेज और सेल को अल्टर कर लेना है, और अल्टर करने के बाद इसके अंदर आपको ये जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल कर देना है, और इसको गुड्स है या सर्विस है वो सेलेक्ट कर लेना है। क्लियर है, ये काम हमने पहले कर लेना है। तो पहला काम हमारा हो गया, सामान को खरीदना बेचना दोनों को अल्टर कर लिया। अब इसके बाद क्रिएट हम करेंगे। तो क्रिएट में क्या करेंगे, तो हम 3 लेजर बनाएंगे। कौन कौन सा, तो CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कितने % का है आगे लिख दो, 18%। नहीं भी लिखोगे तो आपको पता ही रहेगा 18% वाला है, लिख दोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि कोई सामान पे मान लो 18 लग रहा है, किसी पे 12 लग रहा है, तो 2 ठो यहाँ बनाना पड़ेगा। CGST 18%, CGST 12%। तो हमने CGST 18% बनाया। कोई भी टैक्स वाला रहेगा, ध्यान दो, कोई भी टैक्स रहेगा तो ड्यूटीज एंड टैक्सेज में जाता है, A to Z। टैक्स की बात बस आ जाएगा, ठीक है, टैक्स की बात आएगा कि भैया ये टैक्स लग रहा है, तो वो ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर रखोगे। वैट हो गया, GST हो गया, TDS हो गया, TCS हो गया, FBT हो गया, कोई भी टैक्स XYZ ड्यूटीज एंड टैक्स में रखना होगा। ठीक है, तो टैक्स की बात आने का सेंस क्या है कि ड्यूटीज एंड टैक्स, ये याद कर लो। ठीक है, तो हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेज में रख दिया। यहाँ पर GST लग रहा है तो GST ले लिया। यहाँ पर पूछ रहा है कि भैया टैक्स का जो टाइप है वो क्या है, सेंट्रल है, सेस है, इंटीग्रेट है, स्टेट है। तो CGST बनाया तो सेंट्रल से मैच कराओगे। यहाँ पर परसेंटेज पूछ रहा है तो हम नहीं भरेंगे, क्योंकि हम आइटम में रेट भरेंगे कि भैया आइटम 18% वाला है, 12 वाला है, 28 वाला है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम नहीं भरेंगे, इंटर करेंगे। राउंडिंग मेथड ले सकते हो। राउंड मेथड किसको बोलते हैं, राउंड मेथड में नॉर्मल लोगे तो इसका मतलब है कि अगर 10 रुपये 15 पैसे आ रहा है
तो एक्सेल में तुम लोग को राउंड हमने पढ़ाया था कि 0.01 पैसा से लेकर और 0.49 पैसा रहेगा तो कंप्यूटर इसको जीरो मान लेगा, और पॉइंट 50 से लेकर और 0.99 पैसा तक रहेगा, कंप्यूटर इसको एक मान के रुपया में जोड़ देगा। ठीक है, यानी ये दशमलव स्थान हटाने के लिए हम लोग इस राउंड मेथड का यूज़ करेंगे। तो नॉर्मल लेके और वहाँ पर हम 1 कर देंगे। ठीक है, तो नॉर्मल राउंड में दशमलव वाला स्थान कभी भी नहीं आएगा, केवल ये आपका रुपया ही वाला आएगा। तो हम यहाँ कर देते हैं नॉर्मल, यहाँ पर राउंडिंग मेथड हम कर देते हैं 1। ठीक है, दशमलव स्थान आपका 49 पैसा तक रहेगा तो 0 कर देगा, 50 से ऊपर रहेगा तो 1 करके जोड़ देगा। तो हमने एक बनाया CGST, सेव करा दिया। दूसरा हम बनाएंगे SGST, 18% लिख दो, 18%। SGST भी रखोगे ड्यूटीज टैक्स में, GST में रखेंगे और स्टेट टैक्स में रखेंगे। इसको भी हम टैक्स का रेट फिक्स नहीं करेंगे। यहाँ दे देने का मतलब कि 18 दे दिया तो सबके लिए 18 चलेगा, 12 अगर यहाँ पर दे दिए तो सबके लिए 12 चलेगा। इसी वजह से हम यहाँ पर अभी डिफाइन नहीं कर रहे हैं। सामान पे डिफाइन करेंगे तो वहाँ जिसको जितना दोगे उतना ही टैक्स निकालेगा। सेव करा दिया। दूसरा बनाएंगे SGST के बाद IGST भी बना दो, 18% है तो 18%। IGST को भी रखेंगे ड्यूटीज टैक्स में, GST में। IGST इंटीग्रेट से मैच करा दो, इसको भी छोड़ देंगे। अच्छा, नॉर्मल राउंडिंग करना है तो कर लेना, नहीं करना होगा तो छोड़ देना। तो एक में हमने किया है, इसमें भी कर लेते हैं नॉर्मल राउंडिंग 1, सेव करा दिया। ठीक है, तो तीनों को तुम ऐसे बारी बारी कर लेना। तो यहाँ पर तुमको 5 लेजर बनाना पड़ेगा। कौन कौन सा? CGST, SGST, ठीक है, IGST, परचेज और सेल। ये 5 लेजर तुम्हारा बनेगा। पांचों में GST को यस करोगे। समझ में आया? तो हमने 5 लेजर बनाया, पांचों में ये यस करा देना है। क्लियर? चलो, तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो 2 काम हो गया ना, कंपनी सुधर गया, उसमें UP डाल दिया, इनेबल हो गया GST, दूसरा लेजर हमने बना लिया। 2 काम हो गया। तीसरा काम, स्टॉक आइटम में हम क्या करेंगे तो GST का रेट डालेंगे। भैया स्टॉक कोई 18% है, कोई 20, कोई 22, कोई 16, जितना जो रहेगा डालेंगे। तो हम जाएंगे इन्वेंट्री में, स्टॉक आइटम में। अब चूंकि सारे बने बनाए हैं उसको तो अल्टर करना पड़ेगा, और जो नया बनाओगे तो उसमें तो डाल ही दोगे जब नया बनाओगे। तो हम अल्टर करते हैं। ATX कैबिनेट, इसको खोलोगे, ये सारा पुराना वाला पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा जो तुम लोग पहले पढ़े हो। जिसको नहीं पता कैसे स्टॉक आइटम बनता, अंडर ग्रुप क्या होता, तो पिछला वीडियो देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देखो GST अप्लीकेबल हो गया है, GST अप्लीकेबल कर दोगे। यहीं पर तुमको सेट करना है, सेट GST डिटेल, नो है ना, इसी को यस करके, और अगर 18% GST है तो यहाँ पर 18% तुमको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं यस, और यस करने के बाद देखो यहाँ पर खुल गया। अब यहाँ 3-4 ऑप्शन दे रहा है। डिस्क्रिप्शन में अपने हिसाब से कुछ लिख सकते हो। HSN कोड, SAC कोड हर आइटम का होता है। कोई भी आइटम खरीदोगे तो जो आपका डब्बा होता है ना, MRP वगैरह लिखा होता है, MRP होता है और डिटेल लिखा होता है। तो यहीं पर देखना तो HSN कोड आपको लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो HSN कोड आपको डब्बे में मिल जाएगा, वो कोड देखकर डालना होता है। तो वो कोड आप यहाँ पर भर दोगे। ठीक है, यहाँ पर केवल ये 2 दिखता है, ये वाला तीनों नहीं दिखता। यानी टैक्स टाइप जो है ये आपको नहीं दिखेगा, ये वाला नहीं दिखेगा। ठीक है, HSN भी नहीं दिखता है डिफ़ॉल्ट। जब आप फर्स्ट टाइम अपने सिस्टम में खोलोगे तो ये नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसको लाने के लिए हम F12 दबाएंगे, और F12 में इन सभी ऑप्शन को लाने का दिया हुआ है। ठीक है, कि HSN कोड लाना है कि नहीं, टैक्स टाइप लाना है कि नहीं, तो इन सब को हम F12 से लाएंगे। तो देखो यहाँ F12 दबा देते हैं। यहाँ पर देखो अलाउ HSN कोड दे रहा है, तो ये HSN कोड पहले से नो रहता है। ठीक है, यहाँ दे रहा है शो ऑल GST टैक्स टाइप, ये यस है, ये पहले से नो रहता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम नो कर देते हैं, सेव करा देते हैं। तो शुरू में तुम्हारा इतना ही खुलेगा। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम तुम खोलोगे तो। अब लाना है तो हम करेंगे F12, और F12 में HSN को यस करा देंगे। लास्ट वाला शो ऑल GST टैक्स, ये यस करा देंगे। इसके अलावा इसमें ये सारे भी ऑप्शन हैं। सेट टाइप ऑफ गुड्स, किस टाइप का गुड्स है, रिजर्व कैलकुलेशन करना है तो वो इंटीग्रेट है, ये इतना सारे ऑप्शन है, इनको भी यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल ये दोनों यूज़ का होता है, ये दोनों को यस कराया, सेव करा दिया।
HSN कोड तुम्हारे आइटम का जो रहेगा भर देना, 5 अंक 6 अंक में होता है, भर देना। यहाँ पर ऑन आइटम रेट यानी जो आइटम का रेट डालोगे उस पर कैलकुलेट करना है या वैल्यू पे करना है कि भैया जितने का हम बेचेंगे उतने पर, तो वैल्यू पे ही किया जाता है क्योंकि मान लो कभी रेट 200 का हुआ, कभी 250, कभी 500, कभी 1000, तो वैल्यू हो जाएगा। तो हम रखेंगे ऑन वैल्यू। यहाँ पर 3 चीज़ पूछ रहा है, एग्जेम्प्ट मतलब छूट, तो अगर आपका टैक्स नहीं लग रहा तो एग्जेम्प्ट पे डाल देना, एग्जेम्प्ट डाल दोगे माने छूट हो जाएगा। नील रेट का मतलब 0 हो जाएगा, और टैक्सेबल में आपका 18% 12 जितना रहेगा वो डालोगे। तो यहाँ पर टैक्सेबल हम लेंगे कि गुड्स के ऊपर हमारा टैक्स लग रहा है, टैक्सेबल। अब देखो IGST कितना लगेगा, तो 18%, 18 लिखे तो यहाँ पर देखो CGST सेंट्रल का 9% हो गया और स्टेट का 9% हो गया, यानी 18% 9 में डिवाइड हो गया। 9% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, 9% स्टेट गवर्नमेंट लेगा, दोनों गवर्नमेंट के पास टैक्स 9% जाएगा, 9% दोनों ले लेंगे, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ATX कैबिनेट पर हमने ये रेट सेट कर दिया, HSN कोड टैक्सेबल सेव करा देंगे। गुड्स है कि सर्विस है यहाँ ले लेना, गुड्स है गुड्स ले लिया, सेव करा दिया, तो हमारा ये काम हो गया। जितने आइटम है सबको तुम यहाँ सब अल्टर करना, सबको अल्टर करके यस करना पड़ेगा, HSN कोड डालना पड़ेगा, ऑन वैल्यू टैक्सेबल लेना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर 18% है, 12 जितना परसेंट रहेगा यहाँ भरना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 14 16 18 जो रहेगा भरते जाना, सेव करा देना। गुड्स है गुड्स सेव करा दिया। फिर अगला आइटम कंप्यूटर को ले लिया, तो अगर 100 आइटम है तो जाहिर सी बात है कि 100 आइटम में सब सेट करने में तुम्हारा थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी आइटम को बारी बारी एकदम अल्टर करके सेव करा लेना, ठीक है। फिलहाल में हमने ये 3 आइटम को अल्टर कर दिया, तुम सभी आइटम को अल्टर मारना, और नया क्रिएट करोगे तो ऐसे ही भर देना, जब नया क्रिएट होगा तो भर ही जाएगा, तो क्रिएट करके भर देना। तो हम 3 आइटम पे फिलहाल किए हैं, तो इन 3 आइटम पे टैक्स कैलकुलेट होगा, बाकी इन पे कैलकुलेट नहीं होगा। इन पर भी करना हो तो अल्टर करके वही भरना पड़ेगा। नहीं मल्टीपल नहीं होगा, इसको सिंगल ही आपको करना पड़ेगा, सिंगल ही मेहनत करना पड़ेगा। तो हमारा अगला काम हो गया, स्टॉक आइटम में आपने डिटेल भर दिया टैक्स का कि 18% है, 12% जितने परसेंट का है वो भर दिया, क्लियर है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब सामान को परचेस करेंगे GST के थ्रू, नॉर्मल है। अकाउंटिंग वाउचर में हम परचेस करेंगे, तो परचेस पिछली वीडियो में हमने 50 बता रखा कैसे परचेज होगा, सेल्स बता रखा कैसे सेल्स होगा, सेम डिट्टो कहानी रहेगा। परचेज कैश करोगे तो कैश, उधार करोगे उधार, बैंक से करोगे बैंक, तीनों कॉन्सेप्ट पुराना ही वाला है। हम कैश करते तो कैश किससे खरीदा, ABC कंप्यूटर से, ठीक है। कहाँ पर एड्रेस मोबाइल है। अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, कि भाई ये अनरजिस्टर्ड है, GST रजिस्ट्रेशन नंबर उसका पूछ रहा है कि ABC से अब तुम खरीद रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ देना है या नहीं देना है। किसका निकालना है, लॉगिन कर लो अपना ID 990 76 12 वाला, और उसमें दिखाता है ना महीना जुलाई अगस्त जो भी, उसमें जाओगी नंबर दिखाएगा, क्लिक करोगी, अब बैक करके एडिट करते हैं लोग ना, क्लिक करो वही प्रिंट करके दे दो। वो नहीं, हाँ जैसे फॉर्म फिलअप करने के लिए, अच्छा ब्लैंक फार्म, हाँ। तो जो भरती हो ऑनलाइन फार्म है ना, खोल लो, अब वही Ctrl+P मार के PDF बना के प्रिंट कर दो। जो भरने के लिए आता है ऑनलाइन अप्लाई करती हो CCC तो भरती हो सब सामने आ जाएगा, Ctrl+P मार के वही निकाल। ऐसा नहीं मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि CCC पर लिखा हुआ फॉर्म आता है जो है आप लोग के पास, तो पहले से बना करके रखे हैं। तो बहुत पहले था, पता ना है कि नहीं, ढूंढना पड़ेगा, वही मांग रहे हैं, तब वो ढूंढना पड़ेगा, बाद में करना, बोल दो कि ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के बताएंगे। तो देखो जी यहाँ पर अब हम जब ABC से परचेस कर रहे हैं, ठीक है, तो परचेस करते समय अब यहाँ पर अनरजिस्टर्ड दिखा रहा है, UP दिखा रहा है, GST नंबर दिखा रहा है। तो अगर आपको GST लगाना है तो यहाँ पर अब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई हमको रेगुलर पे लेना पड़ेगा। रेगुलर का मतलब हो गया कि GST हम देंगे, जब खरीद रहे हैं तो GST हम इसको देंगे ABC को, उसका GST नंबर होना चाहिए। तो जब खरीदोगे तो बिल वो देगा तो उस पर GST नंबर लिखा होता है,
बेचोगे तो उस समय भी यहाँ पर जीएसटी लेना है कि नहीं लेना है वो आपको ध्यान देना है। तो फिलहाल में खरीदते समय जीएसटी लेना एकदम ज़रूरी है। अगर जीएसटी बिल ले रहे हो तो अगर आप कहें कि भैया जीएसटी बिल हमको दे दो, तो जीएसटी बिल जब आप मांग रहे हो एबीसी कंप्यूटर से, तो वो कहेगा कि भैया ठीक है अपना जीएसटी नंबर तुम दो। तो तुम अपना जीएसटी नंबर इसको बताओगे एबीसी को, आपका जीएसटी नंबर नोट कर लेगा, तो वो अपने कंप्यूटर में यहाँ पर आपका जीएसटी नंबर लिखेगा और रेगुलर पे आपका डाल देगा। आप भी खरीद रहे हो तो वैसे डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया रेगुलर कि भाई हम जीएसटी बिल ले रहे हैं और जीएसटी नंबर यहाँ पर उस पर्सन का रहेगा। तो जब कंपनी क्रिएट कर रहे हो, कंपनी कर रहे हो लेजर, जब क्रिएट करो एबीसी का, लेजर में ही यहाँ पर उसका जीएसटी डाल देना, ठीक है। एक दिखा भी दे रहे हैं, इसको थोड़ा कैंसिल करके बैक पहले चले आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे अकाउंट इन्फो लेजर अल्टर, एबीसी कंप्यूटर है, जीएसटी इनेबल हो गया तो देखो इसको खोल लेना, और खोलने के बाद इसमें देखो यूपी हो गया, स्टेट हो गया, कॉन्टैक्ट पर्सन फ़ोन, यहाँ पर देखो जीएसटी डिटेल पूछ रहा है, सेट जीएसटी डिटेल, इसको यस करा देना। तो हर एक सन्ड्री क्रेडिटर का, सन्ड्री डेबिटर का जीएसटी यहाँ से दिया जाएगा, यस कराओगे। रेगुलर है, यहाँ पर टाइप ऑफ पार्टी क्या है, गवर्नमेंट का पार्टी है या क्या है, तो ये छोड़ दोगे क्योंकि गवर्नमेंट का नहीं, प्राइवेट है, नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी नंबर यहाँ पर उसका भरोगे, ठीक है। तो उसका जीएसटी नंबर आपने डाला, इंटर मारा, सेव करा दिया। तो जब यहाँ जीएसटी डाल दोगे तो अब हर जगह वो बार बार आता रहेगा। तो कंपनी आप कंपनी का है, लेजर क्रिएट करते समय ही क्रेडिटर डेबिटर का जीएसटी नंबर भर देना, ठीक है। अगर नहीं भर पाए तो अब यहाँ से अगर हम परचेस कर रहे हैं F9, कैश खरीद रहे हैं तो कैश ले लो। किस से खरीद रहे हो, तो अंदर में यहाँ पर आप दोगे ही कि भैया हम एबीसी से खरीद रहे हैं, ठीक है। एबीसी कंप्यूटर है, एबीसी कंप्यूटर, एंटर लगाया तो देखो जीएसटी वगैरह आ गया, क्योंकि वहाँ भर चुके हैं। और नहीं भरे रहोगे तो ये नहीं आएगा, तो आप यहाँ रेगुलर ले लेना, यहाँ जीएसटी नंबर उसका पूछ के भर देना। तो खैर आप परचेज कर रहे हो तो आप तो पहले ही भरे रहोगे, ये इंटर मारो। परचेज करेंगे, जैसे जो सामान खरीदते थे पुराना वाला कहानी सेम है। एटीएक्स कैबिनेट हमने खरीदा, नॉट अप्लीकेबल, गोडाउन जो भी लेना है, यहाँ माइनस है तो यहीं ले लेते हैं, ठीक है। 3 पीस खरीदा 1050 के हिसाब से, फिर एंटर लगाया। अगला आइटम, इस पर जीएसटी हमने सेट किया था, इसको लेते हैं, नॉट अप्लीकेबल, यहाँ दुकान में खरीद लेते हैं 3 पीस 2500 के हिसाब से। पहले हम लोग इतने ही पे सेव करा देते थे, एंटर मारा, सेव करा दिया। तो बिना जीएसटी का आपको कितना देना होता था, 10,650। लेकिन अभी अब तो जीएसटी लग गया है ना, और जीएसटी जब लग गया है और तुम सेम स्टेट से सेम स्टेट में खरीद रहे हो, तो अगर सेम स्टेट से सेम स्टेट में है तो यहाँ पर कौन कौन सा जीएसटी लगेगा, सी लगेगा और एस लगेगा, सी जीएसटी एस जीएसटी दोनों लगाओगे, ठीक है। तो आपको 2 बार इंटर दबाना है, 2 बार इंटर दबाने के बाद ये टोटल के नीचे कर्सर ये रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप स्पेस दबाओगे और जो हमने बनाया था सी जीएसटी एस जीएसटी वो सेलेक्ट करेंगे। स्पेस दबाया, सी जीएसटी हमने बनाया था 18%, इसको लिया, इंटर मारा, टैक्स निकल गया। एस जीएसटी हमने लिया, इंटर मारा, एस जीएसटी निकल गया। अब आपको कितना देना है, बिना जीएसटी का 10,650 और जीएसटी लग गया 958 12,567 रुपया 50 पैसा। इस वाले में हमने राउंडिंग मेथड नहीं लगाया था, इसलिए 50 पैसा आ गया है। तो नॉर्मल 1 कर देना तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जीएसटी देखो आपका अप्लाई हो गया। तो जो पहले 10,000 तुम देते थे बिना जीएसटी का, अब वहाँ पर 12,500 दे रहे हो, तो लगभग आपका 2,000 अधिक जा रहा है ना, ये 2,000 आपका टैक्स चला गया, ठीक है। तो ये जीएसटी निकालने का तरीका होता है। आप पुराना वाला पूरा कॉन्सेप्ट सेम लगा रहे हो, बस यहाँ 2 चीज़ बढ़ा दे रहे हो, ठीक है। सी जीएसटी और एस जीएसटी यहाँ पर बस बढ़ा दे रहे हो, ये पुराना कॉन्सेप्ट पूरा सेम है, ठीक है। इस तरीके से हमने किया, इसके बाद इसको हमने सेव करा दिया। तो हमारा जीएसटी लग गया। जीएसटी तुम्हारे पास कितना आया, ये दोनों जोड़ लेना, लगभग 1,000 1,000 2,000 मान लेते हैं, 2,000 लगभग आपके पास जीएसटी आया है, ठीक है। अब 2,000 से आया नहीं है, परचेज किए हो ना, परचेज किए हो तो ये गया है, ये क्या है, ये जीएसटी आपके यहाँ से गया है। अब 2,000 से अगर अधिक आएगा, 2,000 से अधिक अगर आपके पास जीएसटी आएगा, सपोज आपके पास 3,000 आ गया, तो 1,000 अधिक जीएसटी तुम ले लिए, 3,000 दिए, 2,000 दिए और 3,000 ले लिए, तो 1,000 तुम्हारे पास अधिक आ गया ना जीएसटी, तो 1,000 ये गवर्नमेंट को तुम पेड करोगे,
ठीक है, यही गवर्नमेंट को तुमको पेड करना पड़ेगा। तो अब हम जीएसटी ज़्यादा लेंगे कैसे भाई, खरीदे हैं 1050 का और 2500 का, तो इतने ही का तो बेचेंगे नहीं। सेल्स कभी भी आदमी करता है तो जितने का खरीदता है उससे अधिक का ही तो बेचता है। तो 1050 का खरीदा है तो मान लो 1450 का बेचेंगे, 2500 का खरीदा है तो मान लो 3000 का बेचेंगे। तो जब 3000 बेचे तो 500 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहा है ना। अब 3000 पे जीएसटी निकालो, 1450 पे जीएसटी निकालो, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा आएगा। अब अगला हम एंट्री करेंगे सेल्स का, जिसमें जीएसटी अप्लाई करेंगे। तो F8 दबाएंगे, सेल्स में जाएंगे, नगद बेचना है तो कैश, उधार, बैंक, पुराना पूरा कॉन्सेप्ट है, उसी पे चलेंगे। कैश लिया, किसको बेच रहे हैं। अब देखो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है। सेल्स करते समय हम बेच सकते हैं दो आदमी को। एक है जो आपका सप्लायर है, दुकानदार कहते हैं, तो मान लो दुकानदार लिख देते हैं, दुकानदार। एक हमारा हो जाएगा कस्टमर, हम दोनों लोगों को बेच सकते हैं। कस्टमर जब आएगा तो इसके पास जीएसटी रहेगा? नहीं रहेगा। हम या आप जाते हैं कहीं सिटी लाइफ, सिटी कार्ड में सामान खरीदते हैं तो जीएसटी हमारे पास नहीं रहेगा, यानी कस्टमर के पास जीएसटी नहीं रहेगा। लेकिन दुकानदार कोई आया तो इसके पास तो जीएसटी रहेगा, कहेगा कि भैया हमको जीएसटी बिल दो, तो इसके पास जीएसटी रहेगा। तो हम दो को बेच सकते हैं, दुकानदार को और कस्टमर को। अगर दुकानदार जीएसटी बिल मांगता है तो हम कहेंगे कि ठीक है भैया तुम अपना जीएसटी नंबर दो। जीएसटी नंबर हम उससे मांगेंगे, जीएसटी नंबर देगा तो यहाँ भरेंगे और अनरजिस्टर्ड के जगह पर क्या लेंगे, रेगुलर लेंगे। ठीक है, इसको मिटा के दोबारा लिखते हैं। जब हम कोई भी सप्लायर लिख देते हैं या दुकानदार, सप्लायर को बेचोगे सामान तो इससे क्या मांगोगे, जीएसटी, और जीएसटी लोगे तो यहाँ अनरजिस्टर्ड के जगह पर कर दोगे रेगुलर, और रेगुलर करने के बाद यहाँ उसका जीएसटी नंबर भर दोगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम कस्टमर को बेच रहे हो तो यहाँ उसका नाम पता लिख दो, ये अनरजिस्टर्ड पे ही रहेगा, और अनरजिस्टर्ड पे आप कस्टमर को डायरेक्ट बेच दोगे क्योंकि उसके पास जीएसटी नहीं रहेगा। तो जब जीएसटी नहीं है तो भैया हम उससे क्यों जीएसटी मांगेंगे। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन कस्टमर से जीएसटी हम लेंगे, हम बेच रहे हैं तो कस्टमर से जीएसटी हम लेंगे क्योंकि हम सरकार को पेड कर रहे हैं, हम खरीदे हैं वहाँ दे चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों करके दिखाते हैं। पहला कैश किया तो कैश खरीदा किससे, तो बेच रहे हैं ना, तो अमित को, कैश अमित को बेच रहे हैं। यहाँ पर हम अनरजिस्टर्ड पे रखेंगे क्योंकि अमित का रजिस्ट्रेशन नहीं है, अनरजिस्टर्ड करेंगे। ये तो प्राइस लिस्ट लेवल बताया था वो वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हमने सेल किया, इस पर हमारा लगा है जीएसटी तो इसी को बेचेंगे, इसको लेंगे। नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, कहाँ से बेच रहे हैं, गोडाउन से। 5 पीस मान लो हमने बेचा 1450 के हिसाब से, 7250 हुआ, इस पर टैक्स लगेगा। दूसरा आइटम बेचा, गेमिंग कैबिनेट बेचा, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल, यहाँ से बेचा 5 पीस। ठीक है, इसको हमने बेच दिया। तो अब दो आइटम हो गया 19,750 का। जीएसटी लगाने के लिए क्या करना है, एंटर दबाना एक बार और, टोटल के नीचे कर्सर आ जाए, टोटल के नीचे आया, स्पेस दबाओगे और जो CGST अप्लाई किए थे ना सेम वही CGST लगा दोगे और SGST लगा दोगे। ठीक है, इसमें दशमलव आ रहा था, इसको अल्टर कर लेते हैं, कंट्रोल इंटर दबाएंगे, डायरेक्ट अल्टर खुल जाएगा। यहाँ पर हम राउंडिंग को नॉर्मल करके 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, तो अब ये दशमलव स्थान इसका भी नहीं है, अब कैंसिल करके दोबारा करो तो नहीं आएगा। ठीक है, फिलहाल इसी तरीके से हम सेव करा देते हैं। तो इस तरीके से देखोगे तो हमारा सामान कैश बेचा, ठीक है, ये सामान 18% जीएसटी लगा, तो ये आपका कितना हो गया, लगभग 18 गुना 3600 रुपया तुम्हारे पास टैक्स आ गया ना अप्रॉक्स में। और परचेज किए थे तो दिए कितना थे, 2000 तुमने टैक्स दिया है और 3600 ले लिया है, तो माइनस कर दो, 1600 रुपया तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टैक्स आया ना। तो ये यही 1600 रुपया तुम गवर्नमेंट को दोगे कि भैया 1600 रुपया टैक्स हम गवर्नमेंट को पेड करेंगे। ठीक है, तो कस्टमर चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड, टैक्स तो लेना ही लेना है उससे। ठीक है, ये नहीं कि भैया अनरजिस्टर्ड हो तो हम टैक्स तुमसे नहीं लेंगे, टैक्स उससे भी हम लेंगे। सेव करा दिया, तो ये हमारा हो गया, कस्टमर को बेचना वो अनरजिस्टर्ड है। दूसरा कोई आएगा कि भैया हमको जो है टैक्स इनवाइस दो। ठीक है, तो टैक्स इनवाइस दो, तो उसके लिए ठीक है भाई, कैश ही बेच रहे हैं, कौन है, तो मान लो सपोज यहाँ पर हम कर देते हैं नीफा कंप्यूटर कर देते हैं, नीफा कंप्यूटर हो गया, एड्रेस भर देना, यहाँ पे उसका मोबाइल भर देना। ठीक है, तो ये चीज़ भरा। अब ये अगर आपसे जीएसटी बिल मांग रहा है तो इसका स्टेट पूछ लो,
सेम स्टेट है तो यूपी ले लो, यूपी टू यूपी बेच रहे हो, या अदर स्टेट है तो अदर स्टेट ले लो, सेम पे दिखा दे रहे फिर अदर पे भी दिखा दे रहे हैं। तो यूपी ले लिया, अनरजिस्टर्ड को हम लेंगे रेगुलर, और यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर भरेंगे। हम एक ही डालते जा रहे हैं सब जगह, तुम सभी का अलग अलग डालना है, ठीक है। इसका जीएसटी नंबर पूछ के भर दोगे। इसका मतलब क्या है कि हम टैक्स इनवाइस देंगे। टैक्स इनवाइस का मतलब ये है कि जो टैक्स हमारे पास रिसीव हो रहा है वो टैक्स हम वापस से क्रेडिट कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये टैक्स इसके पास हम भेज देंगे। अब ये गवर्नमेंट को देगा कि नहीं देगा वो समझे, ठीक है। तो इसीलिए टैक्स इनवाइस लोग मांगता है। अब जैसे बिजली बिल में ऑफर आता है ना, बिजली बिल में कि भैया बिजली बिल जमा करो तो माफ़ी योजना, उसी तरीके से टैक्स वगैरह में भी गवर्नमेंट से ऑफर सब आते रहता है कि आपका टैक्स मान लो इतना तो 20% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ, कभी 100% ऑफ। तो टैक्स की कमाई बहुत होता है। जो सीए वगैरह होता है या अकाउंटेंट बढ़िया जानकार हैं, तो हम लोगों को नॉर्मल आदमी को नहीं पता होता है। वो जाके सीए को पकड़ा हुआ दिया, पता चला उसका 5 लाख का अगर है और ऑफर आया 2.5 लाख जमा होगा, तो 2.5 लाख वो जमा किया और कस्टमर से पूरा 5 लाख लिया, तो 2.5 लाख इधर वो कमा लिया, और प्लस जो काम कर रहा है भरने का रिटर्न उटर्न उसका 2,000 3,000 चार्ज जो ले रहा है वो अलग ले रहा है। तो ये टैक्स की कमाई बहुत ज़्यादा ये सब करते हैं। ऑफर आता है तो उससे बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी काम होता है। खैर यहाँ डिटेल भर दोगे आप दुकानदार का, एंटर लगाया, आप सेल करोगे सेम उसी तरीके से। कैबिनेट बेचा, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पर कहाँ से बेच रहे हो, यहाँ माइनस में है तो प्लस वाला ले लेते हैं। 4 पीस बेचा, ठीक है। फिर अगला आइटम बेचना बेच दो, नहीं तो एक ही बेचते हैं। यहाँ पर CGST सेम उसी तरीके से, और SGST आपका सेम उसी तरीके से करके सेव करा दिया। तो ये हमने बताया कि अगर आपको यूपी टू यूपी बेचना है या खरीदना है, यानी सेम स्टेट में, तो सेम स्टेट में बेचने के लिए खरीदने के लिए हम CGST SGST को अप्लाई करेंगे। क्लियर है। नगद हो उधार हो बैंक से सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। ये हमने इस तरीके से करके इसको बेच दिया, ठीक है, सेव करा दिया। अब अगली बात आती है कि अगर यूपी टू हमको बिहार बेचना है, ठीक है, अदर स्टेट करना है, तो अब ये कैसे एंट्री होगा। तो यूपी टू बिहार जब सेल करोगे केवल एक टैक्स लगेगा, IGST। कॉन्सेप्ट सेम ऐसे ही रहेगा, जो अभी बिल हमने काट के दिखाया इसी तरीके से चलेगा। तो यहाँ पर हम सेल करते हैं, परचेज भी वैसे ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ सेल करते हैं, मान लो हमने कैश ही बेचा, कैश कर दिया। अब ये बंदा आया कि भैया हमको जो है मान लो मुकेश कंप्यूटर करके है, तो मुकेश कंप्यूटर कर दिया, एड्रेस मोबाइल डाल दिया। वो करेगा भैया हमारे स्टेट बिहार है, तो हमने बिहार ले लिया। बिहार ले लिया तो अब रजिस्टर्ड है, मांग रहा है टैक्स इनवाइस, तो कहेंगे भाई अपना GST नंबर दो। अपना वो GST नंबर हमको दिया, GST नंबर डाल दिया, ठीक है। तो बिहार ले लोगे, GST नंबर उसका भर दोगे, इंटर लगाया, या नॉट अप्लीकेबल, सेल्स करोगे, स्पेस दबा के जो बेच रहे हो सामान उसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट एकदम चलेगा। सामान आपने बेच दिया, GST लगाना तो इंटर दबाया, इंटर टोटल के नीचे आ गया, स्पेस दबाओगे, IGST केवल लोगे, केवल एक लेना है। क्या लोगे, IGST। क्यों कि आप यूपी टू बिहार बेच रहे हो, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब भी बेचोगे तो केवल टैक्स एक लगता है, IGST का लगता है, बाकी दूसरा तीसरा कोई नहीं लगेगा। ये टैक्स कभी कभी नहीं निकालता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आता है। तो आप चेक कर लेना, पहला 5 स्टेप बताया ना, लेजर चेक कर लेना चारों पांचों सही है कि नहीं। दूसरा स्टॉक आइटम को चेक कर लेना, उसमें आइटम में रेट 18% पड़ा है कि नहीं। तीसरा जो हमने बताया आइटम के बाद ये परचेज सेल बता रहा है, परचेज अपना देख लेना। उसके बाद फिर आप रिपोर्टिंग वगैरह तो आगे की बात है। यानी मेन आपका लेजर है, लेजर को चेक कर लेना, पांचों आइटम को चेक कर लेना, तो ही यहाँ पर टैक्स निकालेगा, नहीं तो नहीं निकालेगा, ठीक है। जीरो आएगा तो समझ जाना कोई ना कोई गड़बड़ी है, कोई ना कोई ऑप्शन इनेबल नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों चारों चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आप यूज़ करोगे। इंटर करा, सेव करा दिया। तो हमने यहाँ तुम लोग को बता दिया कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे टैक्स निकालोगे, ये हमने बता दिया कि आपका टैक्स जो है सेम स्टेट से सेम स्टेट में कैसे निकालोगे। सेल पर हो गया, ये परचेज पर हमने बता दिया। तो परचेज सेल्स इस तरीके से हम लोग टैक्स निकाल सकते हैं, GST निकाल सकते हैं, सेम स्टेट पर भी और अदर स्टेट पर भी। क्लियर है। तो ये हमारा पूरा GST का कॉन्सेप्ट होता है। अब आगे अगले दिन फिर बता देंगे, अभी फ़िलहाल इतना रहने दो, इसका यूज़ कर लो। नेक्स्ट डे बताएंगे कैसे, और इसमें जैसे ये रेट आपका है
तो कोई चीज़ होता है कि भैया 18,000 का कोई सामान है और 18,000 में जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड है, जीएसटी आपका क्या है, इंक्लूड है, ठीक है। तो जीएसटी जब इंक्लूड रहेगा तो 18,000 डालेंगे, इसमें जीएसटी ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस को हम यस करा के और यहाँ से लिख के करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इतना रहने दो, इतने का प्रैक्टिस कर लो, उसका नेक्स्ट डे आगे इसको पढ़ाएंगे, ठीक है।